हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप और डेट हो रखी है 5 सितंबर 2021। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में जो कि कल के दिन हमने प्रेजेंट किए थे, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कुछ मारुबोजू कैंडल के बारे में कि यहाँ पर मारुबोजू कैंडल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अमी ऑर्गेनिक्स और विजय डायग्नोस्टिक का आईपीओ जो क्लोज हुआ था उसके बारे में और उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आप एक तरीके से अर्निंग कर सकते हैं बिना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए। और यहाँ पर कुछ स्टॉक जिन्होंने जो आपको 12% के रिटर्न दिए थे विद इन 1 वीक में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इन वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो एक तरीके से स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें जो है डिलीवरी की परसेंटेज उठती हुई दिखाई दे रही है, हाई परसेंटेज ऑफ डिलीवरी और क्वांटिटी दोनों, जिसमें जो है फ्राइडे के दिन किस टाइप की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी थी और उसमें एक तरीके से बहुत अच्छी खासी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, तो अभी करंटली लिस्टेड कंपनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर उसके लेटेस्ट प्राइस के बारे में, तो अभी करंटली फ्राइडे के दिन कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा था 579 रुपीज़ का और 1% की तेज़ी दिखाई दे रही थी। अगर बात करते हैं यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड के बारे में, तो यहाँ पर 3,92,731 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। और अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो 3,48,110 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 88.86% की डिलीवरी यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस में, तो डिलीवरी की लेवल जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको डेफिनेटली इसको रडार पर रख के चलना चाहिए, क्योंकि अभी करंटली जो कंपनी का शेयर में लिस्टिंग हुई थी उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स, होम फर्स्ट फाइनेंस के जो एक तरीके से यहाँ पर वो एक अच्छी खासी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, उनसे आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के चार्ट पैटर्न पे कि वहाँ पर किस तरह का जो है सिचुएशन प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर स्टॉक के चार्ट पे और आपको यहाँ पर जो करंट लेवल दिखाई दे रहा है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक ने 3 सितंबर को हाई बनाया था 591 के लेवल का और क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है 579 के लेवल पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर कंपनी के स्टॉक में, तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लो बनाने के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं अगर उस लो के बारे में, तो आपको मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर डेट हो रखी थी 20 अगस्त और लो बनाया था 541 का। उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं करंट लेवल के बारे में, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक लेवल जिसको मैं यहाँ पर एरो दौड़ के हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो लेवल है यहाँ पर 623 का। अगर यहाँ पर से जो एक तरीके से क्रॉस आउट करके अच्छे खासे मार्जिन से सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है कंपनी का स्टॉक, तो आप उसमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये किसी भी टाइप का कोई एक तरीके से दावा या फिर चैलेंज नहीं है। आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा और फिर ही किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होम फर्स्ट फाइनेंस के स्टॉक ने 640 के लेवल के आसपास ये पिछले टाइम पे हाई बनाया था, जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि यहाँ से ऊपर जाके तरीके से 640 के लेवल को अच्छे से क्रॉस आउट करता है, तो उसके बाद ही आप इसमें किसी भी टाइप का अभी करंटली इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी करंटली उसका प्राइस जो 579 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जब डेट हो रखी थी 3 फरवरी, तब होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक ने हाई बना दिया था 640 के लेवल पे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद वहाँ पर कुछ तेज़ी नहीं देखने को मिली और कॉन्टीन्यूसली गिरावट के बाद देखते देखते कंपनी के स्टॉक ने जो 400 के लेवल के आसपास लो बना दिया और वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तरीके से हाई बनाया था 623 का, यानी कि 400 को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर सक्सेस नहीं मिली थी और फिर गिरावट देखने को मिली।
और फिर यहाँ पर थोड़ी सी वी स्टेप रिकवरी देखने को मिली और अभी कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चल रहा है। तो डेफिनेटली ये 640 के लेवल को क्रॉस आउट करता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनएसई की वेबसाइट पे और कंपनी का नाम है सीएल एजुकेट लिमिटेड। अगर बात करते हैं 3 सितंबर को तो यहाँ पर उसका जो है क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा था 143 रुपीज़ का और स्टॉक में 4.98% यानी कि 5% की तेज़ी दिखाई दे रही थी। अगर बात करते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में तो वहाँ पर 44,634 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 37,814 क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 84.72% यानी कि बहुत हाई लेवल की डिलीवरी यहाँ पर भी उठती हुई दिखाई दे रही है सीएल एजुकेट लिमिटेड में। तो फ्रेंड्स, आपको सीएल एजुकेट लिमिटेड को भी अपनी रडार पे रखना चाहिए और उसमें जो एक तरीके से देखना चाहिए कि किस तरीके से फर्दर क्वांटिटी की ऊपर दिखाई देती है और किस टाइप का यहाँ पर मूवमेंट दिखाई देता है स्टॉक के प्राइस में। आइए फ्रेंड्स, अब हम उसके जो एक तरीके से चार्ट पैटर्न पे चलते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं सीएल एजुकेट लिमिटेड के चार्ट पे और आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ 2020 को 1 फरवरी को उसका लिस्टिंग हुआ था और तभी प्राइस दिखाई दे रहा था यहाँ पर 272 रुपीज़ का। और फ्रेंड्स, उसके बाद वहाँ से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है और देखते ही देखते जब कोरोना पेंडेमिक आया था तब यहाँ पर लो बना दिया, जिसको मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लो बना दिया था 28 रुपीज़ और 20 पैसे का और यहाँ था मार्च के महीने में और उसके बाद जो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली कंपनी के स्टॉक में जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है और देखते ही देखते अभी करंटली कंपनी के स्टॉक ने बहुत अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है। और अगर बात करते हैं करंट प्राइस के बारे में तो लास्ट मंथ की बात करते हैं अगस्त में यहाँ पर 167 का हाई बनाता हुआ दिखाई दिया था कंपनी का स्टॉक और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं अगर सीएल एजुकेट लिमिटेड में 1 डे के चार्ट पैटर्न पे तो अभी करंटली प्राइस दिखाई दे रहा है क्लोज होता हुआ 143 रुपीज़ और 35 पैसे के लेवल पे जो कि टोटली आपको यहाँ पर विजिबल है। और अगर बात करते हैं लेटेस्ट टारगेट के बारे में तो मुझे डेफिनेटली 200 के लेवल को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक तरीके से अंदाजा है, किसी भी टाइप का कोई दावा या फिर एक तरीके से किसी भी टाइप का आपको एक एडवाइस नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। और आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक का बात करते हैं तो आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जो कि एक तरीके से गुजरात गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें जो अच्छा खासा स्टेक होल्ड करके रखा है गुजरात गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर उसके बारे में तो 349 रुपीज़ का जो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है 3 सितंबर को और क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करते हैं तो 17,15,291 क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 15,38,989 शेयर्स की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं तो 89.72% की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि फ्रेंड्स, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में ऑलमोस्ट जो 90% की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है और स्टॉक की क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है, तो आपको उसको डेफिनेटली अपनी रडार पर रखना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक गुजरात गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है और यहाँ पर उसकी बात करते हैं तो स्टॉक की क्वालिटी भी एक तरीके से खरा सोना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम चार्ट पैटर्न पे देखते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की मूवमेंट दिखाई दे रही है जनरेट होती हुई। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर हम आ चुके हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के चार्ट पे और आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेट हो रखी थी 14 जून 2021 को लो बना दिया था 293 के लेवल के आसपास और फ्रेंड्स वहाँ से अच्छी खासी एक तरीके से तेज़ी देखने को मिली कंपनी के स्टॉक में और देखते ही देखते 380 के लेवल को अप्रोच कर गया था कंपनी का स्टॉक अभी करंटली, जिसको मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 अगस्त को कंपनी के स्टॉक ने हाई बना दिया था 379 रुपीज़ और 20 पैसे का जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली स्टॉक में और अभी करंटली जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी करंटली उसका प्राइस दिखाई दे रहा है 350 रुपीज़ के आसपास। सो फ्रेंड्स, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एक तरीके से यहाँ पर अपने 380 के लेवल को अप्रोच करके क्रॉस आउट देता है, तो आप डेफिनेटली उसमें भी एक टाइप से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर सकते हैं।
फ्रेंड्स एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे किसी भी तरह का कोई दावा या फिर गारंटी नहीं है, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर अप्रोच करना। सो फ्रेंड्स ये थे तीनों स्टॉक जिसमें हमको हाई परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी उठती हुई दिखाई दे रही थी, और उसको हमने आपके साथ एक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।